ओके, तो आपको जो आज टॉपिक क्या पढ़ना था, लॉग फंक्शन, ठीक। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग लॉग फंक्शन, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन हमें समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? जब मैं लॉग फंक्शन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ना, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल नो व्हाई वी हैव फर्स्ट स्टडीड अबाउट इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो पहले उसी को ही जानते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट एफ एक्स, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ इसका, ठीक, जो मैंने लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरह से मैंने एग्जांपल लिख दिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इज अ फंक्शन, कैसा फंक्शन है ये? बताइए, कौन बताएगा? विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? एक्स प्लस वन लीनियर फंक्शन है, ओके। या इसको आप पॉलिनोमियल बोल दीजिए। विजिबल है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, या विजिबल ही नहीं है? पहले तो ये बताइए आप। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सभी को विजिबल है ये? एक्स प्लस वन इज ओके, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर हम इस फंक्शन के लिए हम इसमें, यहाँ पे हम इसमें डिफाइन कर दिया गया, एंड x belongs to 1 2 3 4 5। ठीक है, x जो है वो केवल इस सेट में लाई करता है। ठीक है, x की वैल्यूज दे रखी है ये, ठीक। अब जैसे हमें x की वैल्यू दे रखी है, fx को हम y लेट करते हैं हमेशा, ठीक। तो अगर मैं f को डिफाइन करूं, कौन से फॉर्म में लिखने जा रहा हूं मैं? रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो, व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पे हमने वन रखा तो हमें क्या मिल गया? वन प्लस वन दैट इज टू मिल गया ना, तो वन कॉमा टू हो गया ये, ठीक। फिर हम यहाँ टू प्लेस करेंगे तो टू कॉमा थ्री बन जाएगा, यहाँ थ्री के लिए फोर बन जाएगा, फोर के लिए ये फाइव बन जाएगा, ठीक है, और फाइव रखेंगे तब वैल्यू सिक्स बन जाएगी। ठीक है, देखिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक। अब जैसे ये फंक्शन लिख दिया, ध्यान से देखो तो एक तरीके का हमें रिलेशन ही दिख रहा है, लेकिन रिलेशन का ही तो टाइप होता है फंक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ही होता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं आपसे इसकी डोमेन लिखने की, तो डोमेन होते थे पहले वाले एलिमेंट्स जो हैं वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है, यह है डोमेन। अब मैं बात करूं अगर रेंज की, तो इसकी रेंज है टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, राइट। ये हमने डोमेन और रेंज लिख ली, क्लियर हो गया इतना? ये तो था अगर हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन कुछ भी गिवन हो, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जनरली हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें पूरा एक सेट बड़ा सा सेट बता दिया जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब हमें डोमेन रेंज फाइंड करनी होती है, वो भी हम सीखेंगे फाइंड आउट करना। बट एक सिंपल सा कंसेप्ट पहले आपको समझना है जो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये हमने लिख दिया। नाउ अब हमें इनवर्स फंक्शन समझना है, तो अगर एफ कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा हो, इफ एफ डिफाइंड बाय इस तरह से एक्स कॉमा वाई सच दैट x belongs to set A, y belongs to set B, ठीक है, और x रिलेटेड टू y, किसी तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है, देन जो f इनवर्स होता है वो एक्चुअली क्या बन जाता है,
एफ इनवर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, y कॉमा x such that y belongs to set b, x belongs to set a and y related to x। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चेंजिंग हो रही है। एफ फंक्शन डिफाइन था x कॉमा वाई, और x सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बी में वाई बी बिलोंग सेट बी में बिलोंग कर रहा है, और x y से कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड है। ठीक, x रिलेटेड y या y रिलेटेड x कह लीजिए। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले वाला एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, बाद वाला हमेशा डिपेंडेंट होता है। ठीक, इनवर्स में जैसे ही हम आए तो क्या हो गया, y कॉमा एक्स, मतलब y बन गया इंडिपेंडेंट और x बन गया अब डिपेंडेंट। मींस y क्या बन गई है, ध्यान से देखो, डोमेन, और रेंज क्या हो गई है, x। मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ y which satisfy the function will be the value of range for original function but domain for inverse function। समझ में आ रही बात, इंटरचेंज हो जाती है डोमेन और रेंज। ठीक है, पहले ए सेट था, पहले बी सेट हो गया, बाद में बी सेट है, बाद में ए सेट हो गया, एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए, वाई और एक्स हो गए, एक्स की जगह वाई एक्स हो गए। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन में बेसिकली यही होता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं हम, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्स और वाई बदल जाता है, या यूं कहिए जो डोमेन है और रेंज है वो भी इंटरचेंज हो जाती है। ठीक, तो ये इनवर्स फंक्शन के लिए छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है, डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ पहले से गिवन है तो उसकी जो भी डोमेन रही होगी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फॉर इनवर्स फंक्शन एफ, फॉर एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बराबर रेंज ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की डोमेन एफ फंक्शन की रेंज है, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बात। ठीक, तो बस मेन मेरे को यही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज। ठीक, इंटरचेंज हो गई है। ठीक, ये क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना एफ इनवर्स, तो अगर हम यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखेंगे तो क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वाई की वैल्यूज हैं, तो वाई की वैल्यूज थी 2 3 4 5 6, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो गया फिर, जो डोमेन है वो 1 2 3 4 5। ठीक है, वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, ये भी इंटरचेंज हो गया। अगर एफ इनवर्स को डिफाइन करना होता हमें तो हम इसको ऐसे लिखते, वाई कॉमा एक्स लिखना है तो 2 1 हो गया, 3 2 हो गया, 4 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, और 6। इस तरह से इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया गया। क्लियर, तो ये है इनवर्स फंक्शन के बारे में जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात, किसी को कोई डाउट इनवर्स में बताइए, क्योंकि तभी हम आगे लॉग फंक्शंस में मूव करेंगे। बताओ जल्दी से स्टूडेंट, एनी डाउट, आ रही है सभी को आवाज, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अभी। ओके सभी को, हम्म, चलिए ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है लॉग फंक्शन। ठीक है, अब हम समझेंगे इसे लॉग फंक्शन से। तो इसे इरेज करता हूँ।
अब आता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन क्या होता है वो जानते हैं। जनरली लॉग फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, y बराबर एफ एक्स बराबर लॉग बेस ए एक्स इज ए लॉग फंक्शन। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये है लॉग फंक्शन। ठीक, लेकिन एक्चुअली इस फंक्शन की नीड क्यों हुई? ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो क्या करता था, बेस उसका एक कांस्टेंट नंबर होता था और पावर होती थी वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे होते थे, उसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या उसको सिंपलीफाई करने के लिए, या हम उसको बोलें कि देखो अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर कोई स्क्वायर फंक्शन है तो उसका जो हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो स्क्वायर रूट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर है, तो उसका इनवर्स भी लीनियर ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत माइनर से चेंजिंग आती है फंक्शन में। ठीक है, फाइंड करने का तरीका तो सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि इफ देयर इज एनी फंक्शन एग्जिस्ट देन इट्स इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस फंक्शन का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सभी फंक्शंस के इनवर्स तो फाइंड आउट करने इजी होते हैं, लेकिन जो आपने कल फंक्शन पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इधर लिख दे रहा हूं मैं एक बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें क्या था, जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन था, y बराबर ए टू द पावर एक्स था। ठीक, और साथ में मेन पैरामीटर लिखा हुआ था कि ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन। करेक्ट, ये लिखे हुए थे। इसी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया जाए, ठीक है, तो वो होता है लॉग फंक्शन। ठीक, y बराबर ए टू द पावर एक्स, अगर हम दोनों साइड लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरफ x बराबर लॉग y आ जाएगा ये। ठीक है, विद एट बेस ए बेस पे हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लॉग y बराबर एक्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, उसके बाद ये चीजें समझ जाओगे आप। ठीक है, तो अभी बस ऐसे ध्यान रखो, लॉग दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग पाई बन जाएगा, और यहाँ पे लॉग ए टू द पावर एक्स आएगी। ठीक, जो केवल एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए बेस पे लिया है ना उसे, इसलिए। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। तो लॉग वाई बराबर एक्स आ गया, और वी कैन से, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखो लॉग वाई आ चुका है ना, ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है लॉग का वो ए है, तो यहाँ पे छोटा सा बेस ए लिखा जाता है। ठीक है, देखो यही है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यही है इनवर्स फंक्शन, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आ चुकी है। अब देखो वाई इंडिपेंडेंट हो गया और एक्स डिपेंडेंट हो गया, तो ध्यान से देखो ये इसी टाइप का तो फंक्शन लिखा हुआ है, वाई बराबर लॉग एक्स। यहाँ अगर वाई कर दे, यहाँ एक्स कर दे, तो वाई बराबर लॉग एक्स नहीं बन गया? ठीक है, ये इसी तरह से ही लिखा हुआ है। तो ये है इनवर्स फंक्शन, मतलब किसका इनवर्स है ये, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जरूर ध्यान भी रखना इसको। इनवर्स लॉग फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी? ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो सेम यहाँ पे भी होगा, वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1। लॉग का बेस है ए, अब ध्यान रखना ए बेस है वो इस बार, तो बेस ऑफ लॉग लिख दे रहा हूं मैं, बेस ऑफ लॉग। ठीक, ये जीरो से बड़ी ही वैल्यू होगी या फिर 1 नहीं हो सकती कभी भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी 1। अब अगर हम इस फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो इसकी डोमेन क्या थी? क्या थी इसकी डोमेन? इसकी जो डोमेन थी वो थी एक्स की वैल्यू जो थी सभी रियल नंबर्स, और रेंज, रेंज क्या थे? 0 से इन्फिनिटी नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे सेम यही चीज हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी? जो इसकी रेंज है वो, तो इसकी रेंज थी 0 से इन्फिनिटी, तो यही होगी इसकी डोमेन, 0 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगी? जो इसकी डोमेन है, मतलब आर, यानी रियल नंबर्स। ठीक, अब 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? डोमेन। इसका मतलब ये, मतलब जो लॉग फंक्शन है ना, लॉग फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब लॉग फंक्शन केवल और केवल डिफाइन की कब होगा? जब वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर के लिए कभी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, रीजन तुम्हारे, आप इसी से समझ लो चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसी का तो इनवर्स फंक्शन है। तो अब जब इसका इनवर्स है तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है, इनवर्स की रेंज बन गई। जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है, इनवर्स में डोमेन हो जाएगी। करेक्ट, तो ये तो हो गया लॉग फंक्शन। ठीक, अब जल्दी से ग्राफ भी समझ लेते हैं। इसका ग्राफ आपको याद है कैसा बना था? इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का किस टाइप का बना था? दो ग्राफ बनाए थे। ए की वैल्यू कैसी थी? जब 0 से 1 के बीच में थी। ठीक है, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आया था। ये जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी। करेक्ट, याद आ रहा है? इस तरह का ग्राफ का बिहेवियर आया था। ठीक है, और दूसरा वाला ग्राफ कब आया था? ठीक, दूसरा भी यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दूसरा कुछ इस तरह से बना था। ये कब था? जब ए ग्रेटर, राइट, इस तरह के ग्राफ बने थे। मतलब दो सिमेट्रिक ग्राफ से, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज होना, तो ये मिरर इमेज जैसा ही। अगर इस लाइन को एक वो मिरर माना जाए, तो देखो जैसा ये वैसे बिल्कुल सेम वो बन जाए। करेक्ट, तो ये हमारा ग्राफ बना था। दोनों केस मैंने एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर दिए हैं, 0 से 1 के लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, अब आते हैं इनवर्स वाले ग्राफ के लिए। ठीक है, इनवर्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा वो देखना है, मतलब लॉग फंक्शन का। इनवर्स का मतलब है लॉग फंक्शन का ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी हमको क्या वैल्यू चाहिए होंगी? हमें सेम इसके लिए भी क्या करना होता है? एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि टेबल बनाने के लिए हम वैल्यू क्या लें? ठीक है ना, तो हम एक तो इसको, जो ये बेस लिखा हुआ है ना, पहले तो क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले बेस, बेस पे बहुत डिपेंड करता है ये। जैसे ये अपने बेस पे डिपेंड कर रहा था, सेम लॉग भी बेस पे डिपेंड करता है। तो जो टेबल इसकी बनी हुई है ना, जो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई टेबल है, कल जो बनाई थी हमने हाफ वाली वैल्यू के लिए, तो हम वो टेबल यहाँ पे बना देते हैं एक बार। -3 -2
-1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये एक टेबल हमने बना ली है। लेकिन अब की बार ध्यान देखो, इससे देखो तो डोमेन में जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, और नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें जो हमारी टेबल है उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा फिर तो। याद करिए एक्सपोनेंशियल के लिए जो टेबल बनाई थी उसी को बिल्कुल अपोजिट कर दो। ठीक है, आपका बनी हुई है, उसको बिल्कुल अपोजिट कर दो। ये केस मैं ले रहा हूँ जब ए की वैल्यू हाफ है, लेट ए बराबर हाफ, मतलब 0 से 1 वाला केस लिया है अभी मैंने। ठीक है, तो अब जब हमने ये वाली टेबल बनाई थी तो उस हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना। मतलब टेबल इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि इसके लिए तो तुम्हें लॉग की वैल्यू नहीं पता ना। ठीक है, इसकी तो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने ए को तो फिक्स कर दिया हाफ, और एक्स की वैल्यू रखते जाओ तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस एक्स की वैल्यू वाई में पुट करते जाना। ठीक, तो -3 रखा हमने, -2 -1 या -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक्स और वाई इंटरचेंज होते हैं, तो मैंने एक्स की वैल्यू -2 -1 और 0 और 1 और 2 ये रखी हैं, जो एक्चुअल में इसमें वाई की जगह आएंगी। ठीक, अब अगर हम y की जगह -2 रखें तो हाफ की पावर -2 1/4 4 बन जाएगा, मतलब 4 हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन कैसा 4 होगा, यहाँ पे एक बार रख के देख लो। हाफ हाफ पावर में क्या रखना था, -2, तो कितना आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आ गया, राइट। तो यहाँ आ गया 4, इधर आ जाएगा 2। ठीक, इधर आ जाएगा 1, फिर ये 0.5 और ये 0.25। टेबल आपके पास जो कल वाली बनी हुई है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसी टेबल को देख लेना। उसी को हमने इंटरचेंज कर रखा है, एक्स की जगह वाई में मतलब एक्स और वाई को इंटरचेंज किया है। केवल आप जब मैच करोगे ना, कंपैरिजन करके करेंगे तो बहुत इजी रहेगा समझना। ठीक है, तो हमने वो टेबल बना ली है उसकी हेल्प से। फिर दूसरी टेबल हम एक और बनाएंगे। अब जो हम टेबल बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, >1 के लिए। फिर से वही बात, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, इस बार ए जो है वो >1 है। ठीक है, तो >1 तो है ही, लेकिन कितना है, मान लेते हैं 2 है। ठीक है ना, इस बार 2 मान लिया। अब यहाँ रखते जाओ एक्स की जगह पे ये वैल्यू, तो 2 की पावर -2 1/4 यानी 0.25। ठीक, ये 0.5, ये 1, ये 2 और ये 4, इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक, ठीक है, ओके हो गई ये बात। ये केस हमने लेट किया हुआ सेकंड, ये एक केस था। ठीक है, अब बस ग्राफ देखना बाकी है। ठीक है, टेबल बना चुका हूँ मैं। टेबल कैसे बनाई आपको मैंने बता दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, उसकी टेबल है, लेकिन एक्स और वाई को केवल इंटरचेंज किया हुआ है। ध्यान से देख लेना, कल ये एक्स की वैल्यूज थी जो अब वाई में लिखी हुई है, कल ये एक्स की वैल्यूज थी जो अब वाई में लिखी हुई है, जो पहले वाई की वैल्यूज थी वो अब एक्चुअली एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, नाउ ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक बात जरा देख लो आप।
वाई निगेटिव आ रहा है इस बार, एक्स केवल पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो हम वाई निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि बिलो वाला ग्राफ भी मिलेगा हमको। ठीक है, और ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेंगे हमको वैल्यू, एक्स और वाई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 4 2 1 और ये वैल्यूज को प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे है एक्स 0, ठीक, 0.25, 0.25, 0.5, और यहाँ है 1। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बस बहुत है। ठीक है, ये जो तीन बीच में डॉट्स बना दिए हैं, ये 0.25 और 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y की वैल्यू -1 -2, 1 और 2। ठीक, चाहो तो एक 3 और दिखा सकते हैं। क्या करना है देखो, जब y -2 है तो x की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y -2 है, यानी यहाँ कहीं होगा। ठीक, जब x की वैल्यू 2 है तो y -1 है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू -1 है, यानी ये है। ठीक, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बिल्कुल 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, यानी ये हो गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है बट x 0.5 है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक, और जब 0.25 है तो y की वैल्यू 2 है, जब 0.25 है तो y की वैल्यू 2 है। ठीक, अगर 3 रखेंगे तो फिर यहाँ पे हमें, अगर y की वैल्यू 3 रखेंगे ना तो ये 0.25, मतलब इसका भी हाफ बन जाएगा, यानी इससे भी बीच में यहाँ पे सेमी क्लोज। ठीक, पॉइंट्स मिल गए, क्या करना है, फ्री हैंड से ग्राफ बना देना। ये इस तरह का इसका ग्राफ बनता है, ये देखो ये इस तरह का। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो ये कौन सा ग्राफ है, जब a की वैल्यू हाफ है, a बराबर 1/2। ठीक, एक ग्राफ बना दिया, दूसरा भी इसी में बना रहे हैं, ये वाला। ये कैसा बन रहा है, 0.25 तो -2 है। ठीक है, यानी x की वैल्यू जब 0.25 है ये, तो y की वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ पे 0.5 पे -1 है, मतलब यहाँ पर 1 पे तो वही 0 है। देखो, ये फंक्शन हमेशा किस पॉइंट से पास हो रहा था, ये हमेशा 0 1 से पास हो रहा था, और ये 1 0 से पास हो रहा है हर बार, ये 1 0 से ही पास होगा। 2 के लिए 1 है, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू है +1, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 2। ठीक, -3 होने पे और हाफ हो जाएगी ये। बस इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है अब हमको, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरह से दोनों ग्राफ बन जाते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये किसका है ग्राफ, ये हमारा जो ग्राफ बना है वो कब बना, जब a की वैल्यू कैसी है,
ए इज इक्वल्स टू 2, ए ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे ए 0 सेकेंड। ठीक, ये हमारे लॉ फंक्शन के भी ग्राफ बन गए। ठीक है, आपको ग्राफ ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ग्राफ इसलिए ध्यान रखने होंगे क्योंकि मैंने कल भी बताया था, दो एग्जांपल ये थे 2 और 3 वाले। बिहेवियर ग्राफ का चेंज नहीं होगा, बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बिहेवियर यही रहने वाला है इसका, बस ए की वैल्यू तो बदलती है। ए की वैल्यू 2 रखी है, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, तो ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बनता जाएगा, अलग अलग पीक्स मिलती जाएंगी, बस वो इधर की तरफ हाइड होता जाएगा। 2 रखा है हमने ना, अभी हम मान लो इसको 3 रख दें, तो 3 रखने पे क्या बन जाएगा, और ज्यादा वैल्यूज नहीं आती जाएंगी। ठीक है, तो वो उस तरह से ग्राफ मूव करता जाएगा थोड़ा थोड़ा इस एक्सिस की तरफ, ऐसे ऐसे हाइट और थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती जाएंगी, बस इतना ही चेंज आएगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा लॉग फंक्शन है, क्लियर हो गया। तो लॉग फंक्शन बेसिकली क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है, ग्राफ के लिए दो टेबल बनी हुई है, तो हमने पहले दो टेबल बनाई, प्लॉट किए पॉइंट्स, तो प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन कर दिया, ऐसे ग्राफ भी बन गया। ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है, मगर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इसकी टेबल बनानी क्योंकि होती है मुश्किल, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक्सपोनेंशियल टेबल बना लिया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ वाली टेबल यूज कर लिया। करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उससे जल्दी। तो आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो लॉग फंक्शन तक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉग फंक्शन कंप्लीट हो गया है, यहीं तक है बस, इससे ज्यादा नहीं है लॉग फंक्शन में कुछ। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज बचती है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है इसलिए। तो जो लॉग फंक्शन है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट कल की जो क्लास होगी लाइव क्लास, उसमें आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसका तो यूज बहुत कम होगा, ये तो बस आपको जानना था, समझना था, इसलिए एक्सप्लेन किया गया है। मगर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई करती है। अब आप सोचो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जिसमें क्या हो रहा है, देखो, अगर हम एक बेस फिक्स हो और एक्स की वैल्यू बदलते जाएं, तो हमें ऐसी वैल्यूज मिलेगी जो बहुत लार्ज होंगी, और ये एक्चुअली उसी को रिवर्स कर रहा है बिल्कुल, मतलब बहुत लार्ज सी वैल्यू को बहुत कंप्रेस फॉर्म में लिख दे रहा है। समझ में आ रही है ना बस। एक अगर एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं यहाँ पे बेस बेस मैंने जब 2 लिखा हुआ है, ठीक है, देखो बेस की वैल्यू 2 है, देखो वैल्यू कैसे चेंज आ रही है, ये 4 था, ये 2 हो गया, यहाँ 16, तो यहाँ 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है ना 16, इस तरह से। ठीक, तो हम कल रिलेट करके समझेंगे प्रॉपर्टीज को एक्सपोनेंशियल और लॉग के साथ में। ठीक, यही आपको कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, और उनके हम प्रूफ भी देख लेंगे साथ ही साथ ही, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे किसके साथ, विद प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रूफ समझ में आ जाएंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, तो वो सब प्रॉपर्टीज आपको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो वो और जितना भी वर्क डेली कराया जाता है उसे आप जरूर से अपनी फेयर नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें जरूर लिखा करें। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं है, केवल लॉग फंक्शन है, लेकिन साथ में कंपैरिजन के लिए जरूर लिख लेना एक बार, राइट साइड में थोड़ा सा ही। और ये जो ग्राफ है दोनों मैंने एक साथ मर्ज करवा दिए हैं, चाहो तो ऐसे भी बना के ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉग फंक्शन। अब बताइए, किसी को कोई डाउट पूछना है अभी? जो मैंने लॉग फंक्शन बताया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? हम्म, समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ना हमने रिलेट कर लिया ना इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, और एक्चुअली पहले आपको मीनिंग बताई थी कि इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही, तो इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल का अच्छे से समझ में आ गया था इस वजह से। फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, देन कल की क्लास भी होगी, उसमें आप एक बार पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आप जब लिखेंगे फिर एक बार दोबारा से खुद से समझेंगे ना। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ खुद से ड्रॉ करके देखना,
व्हेन एज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एज इक्वल्स टू जब 3 कर दिया जाए तो ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना है आप। ठीक है, ये वर्क जरूर एक बार करके देखना ना, तो आपको पता लग जाएगा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी चेंजिंग आ रही होगी ना। ग्राफ का बिहेवियर तो यही रहेगा, लेकिन आपको ये देख लेना वो ऊपर की तरफ जा रहा है या और नीचे की तरफ जा रहा है, बस ये जरूर चेक करना। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू जब 3 है तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। फिर अगर वो इधर की तरफ शिफ्ट होता ग्राफ दिखेगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होते जाएंगे जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे जैसे ऐसे। यहाँ तक तो कॉमन सी ही लाइन दिखेगी हर बार ऐसी ही। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच करेगा जीरो की तरफ जाने की, जीरो बनेगा नहीं पूरा, और एक पॉइंट 1,0 से हमेशा पास होगा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि लॉग फंक्शन ऑलवेज passes थ्रू 1,0 पॉइंट while the exponential function was passing through 0,1 पॉइंट। सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 से पास होते हैं। ये जस्ट रिवर्स हो गया, 0 1 का रिवर्स क्या हो गया, 1 0। तो लॉग फंक्शन passes थ्रू 1,0 पॉइंट ऑलवेज। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, विद प्रूफ। ओके, तो ये क्लास आपकी हो गई है, डिस्कनेक्ट कर लीजिए, अब आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो।